तो अभी हम देख रहे हैं कैसे कि किस तरह से क्लास बनाएंगे विदाउट मेन की। देखो यहाँ पे क्या किया है, ये जैसे पहले इनसाइड मेन पूरा लिखा था, अब देखो ये पूरा चीज़ वही किया है, लेकिन यहाँ क्लास कर दिया है खाली स्टूडेंट। जावा प्रोग्राम हैविंग अ मेन मेथड इन, यहाँ पे अलग दे दिया। अब यहाँ अनदर क्लास, राइट, क्रिएटिंग क्लास स्टूडेंट। देखो ये क्लास अलग कर दिया, और ये टेस्ट स्टूडेंट ये क्लास अलग कर दिया। ठीक है, देखो अब ये क्या चीज़ है, हमने भी ऐसा किया हुआ है। अब क्या करेंगे, अगर मैं इसको जैसे मैंने कहा इधर ले लिया और इधर कर दिया, मैं यहाँ क्या करूँगा, क्लास पर्सन डेमो, है ना, तो ये हो गई क्लास। अब सी प्लस प्लस में क्या होता है, आपको यहाँ सेमी कॉलन लगाना पड़ता है, ठीक है ना। सी प्लस प्लस में सिंटेक्स बिल्कुल सेम है, राइट, लेकिन वहाँ सेमी कॉलन लगाना पड़ता है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। देखो है नथिंग, आपको क्लास बना दो, खत्म करो। अब आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट तो आपने वैसे बना ही लिया, अब आप इसको सेव कैसे करोगे, पर्सन के नाम से या पर्सन डेमो के नाम से, बताओ। सेव कैसे करेंगे, पर्सन के नाम से या पर्सन डेमो के नाम से, क्यों, मेन यहाँ से रन कर रहा है ना, राइट, तो आपको सेव करना है इसी नाम से जो जिसमें मेन है, ठीक है ना। अब क्योंकि पर्सन क्लास ऑलरेडी बनी हुई है, चलो मैं एक काम करता हूँ, ये ऑलरेडी बने हुआ है ना, राइट, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, एक लेवल और आगे चलते हैं हम, और यहाँ से उड़ाई देते हैं इसको। हाँ, क्यों इम्पोर्ट करें, बाय डिफॉल्ट पैकेज में वो पैकेज बाद में समझाऊंगा। अब यहाँ तो पर्सन है ही नहीं कुछ भी, पर्सन पे इक्वल न्यू पर्सन लिखा, राइट, अगर कुछ गड़बड़ी है तो एरर आनी चाहिए, है कि नहीं, ये तो ओके परफेक्टली चल रहा है। इसको पता नहीं चला कि पर्सन लिख लेती है, बताओ, मैंने तो पर्सन हटा दिया, है कि नहीं। अब ये चलो पर्सन रखते हैं, उल्टा देखो अभी क्या है, यहाँ पर्सन रख दिया और तो भी चल रहा है। अब मैं हटा देता हूँ, तो क्यों हटा दिया, मेरा ऑलरेडी पर्सन बना ही हुआ है कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं। अब मैंने कुछ किया लिखा नहीं है, देखो अब क्या लिखेंगे, पी डॉट, अब पर्सन की प्रॉपर्टी क्या थी, ID इज इक्वल टू 1001, और पी डॉट नेम इज इक्वल टू सम नेम। अब इसको प्रिंट कैसे करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल पी डॉट ID प्लस गैप दे दिया बीच में, प्लस पी डॉट सम नेम। देखो रन करो, लो, तो ये वेरिएबल थे, वही वेरिएबल है, लेकिन वेरिएबल को डाल दिया क्लास के अंदर और क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब इससे हुआ क्या, हमने तो ये सर क्लास करे क्यों, ये डायरेक्टली स्ट्रिंग करके इंटीजर करके कर सकता, क्लास करे क्यों, सवाल तो ये आना चाहिए। चलो उसका भी जवाब मिल जाएगा, राइट, पहले उससे आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसमें और क्या है। अब ये इनिशियलाइज करना, ऑब्जेक्ट बनाने के अलग अलग तरीके, हमने यहाँ क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया ना। अब इसके पहले तरीके देखते हैं, सवाल का जवाब भी दूंगा मैं आपको। 3 ways to initialize object, by reference variable, by method and by constructor, ठीक है। नाउ देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट एंड क्लास एग्जांपल, इनिशियलाइजिंग थ्रू रेफरेंस। इनिशियलाइजिंग एन ऑब्जेक्ट मींस स्टोरिंग डेटा इनटू द ऑब्जेक्ट, समझना, डेटा को, जो डेटा को है ऑब्जेक्ट के अंदर डालना, उसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। लेट्स सी सिंपल एग्जांपल वेयर वी आर गोइंग टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट थ्रू अ रेफरेंस वेरिएबल। देखो अब यहाँ पे क्या किया है, ये किया हमने तरीका, ये इनिशियलाइज हुआ, x इज इक्वल टू 10 लिखते हैं, क्या होता है, आपने लिखा इंटीजर x इक्वल्स टू 10, और फिर लिखते हो इंटीजर, आपने ऐसा किया इंटीजर x इज इक्वल टू न्यू इंटीजर 10, इंटीजर x इक्वल्स टू 10, के हिसाब से, राइट, ये y करता हूँ, ये z करता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक जगह पे एरर आया, यहाँ पे इधर एरर आया, नहीं मेरे ख्याल से ये गलत है, यहाँ पे नहीं आएगा, ये दो चीज़ें हैं, चलो इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना। ये देखो दो तरीके हैं, ठीक है, वो वाला न्यू इंट वाला मैं आपको बाद में समझाऊंगा क्या चीज़ है वो, न्यू में कुछ सिंटेक्स शायद मैं भी बोल रहा हूँ। ओके नाउ यहाँ पे हो गया, ये हो गया, ओके चलिए, अभी यहाँ पे भी इनिशियलाइज किया, ये हमने क्रिएट किया और फिर इनिशियलाइज किया,
राइट, वैल्यू दी ना x इक्वल टू 10 जैसे, तो ये दे दिया हमने। ओके, तो ये रेफरेंस हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है, वी कैन ऑल्सो क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट एंड स्टोर इन्फॉर्मेशन थ्रू रेफरेंस वेरिएबल। देखो ये ले लिया S1 S2, ओके, तो ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो गए। तो इस तरह से हमने वेरिएबल में वैल्यू पास की, रेफरेंस दिया ना। ये एक सिंगल था, ये डबल है, फर्क इतना ही है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट एंड क्लास इनिशियलाइज थ्रू मेथड ना। अब मेथड का मतलब क्या है, जब मेथड की बात हो रही है तो आई हैव टू यूज अ मेथड इनसाइड अ क्लास। मेथड तो क्लास के अंदर, मेथड बताया ना क्या होता है, मेथड तो क्लास के अंदर आएगा ना, है कि नहीं। तो मुझे यहाँ एक मेथड बनाना पड़ेगा। अब ये void get data, राइट, यहाँ पे मैं एक इंटीजर पास करूंगा, इंटीजर i कॉमा स्ट्रिंग n, ये हो गया फंक्शन या मेथड विद आर्गुमेंट। अब यहाँ पे ये id जो है, ये id की वैल्यू क्या होगी, राइट। अब जो id, अब देखो गेट डेटा अब क्या होगा, इस क्लास का फंक्शन हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जब p डॉट आई डी लिख रहा हूँ, जैसे लिख रहा हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ना, p डॉट गेट डेटा, है कि नहीं, लिख सकता हूँ मैंने। क्यों, क्योंकि ये क्लास के अंदर इसका मेथड आ गया, मेथड है ना। अब गेट डेटा में तो दो चीज़ें हैं, दो आर्ग्यूमेंट देने हैं, या दो आर्ग्यूमेंट में यहाँ दूंगा, क्या दूंगा भाई, एक है 1002 और दूसरा नाम दे देते हैं, राइट, फेंग शुई, पता नहीं कौन है ये नाम दे दिया हमने। अब ये नाम कहाँ जाएगा, ये p के ऑब्जेक्ट के थ्रू आ रहा है ना, p के ऑब्जेक्ट के थ्रू आ रहा है। एक काम करते हैं, p1 कर देते हैं और p2 भी कर देते हैं, है कि नहीं, देख लेते हैं फिर दो ऑब्जेक्ट करके। ओके, p2 के थ्रू, तो p2 का आईडी ये है, नाम ये, ऐसा कैसे कर सकता हूँ, अगर ऐसा किया ही नहीं ऐसा, तो ऐसा मुझे प्रोविजन देना पड़ेगा, ऐसे फंक्शन का प्रोविजन देना पड़ेगा ना, मेथड का। तो क्लास में गए, क्लास में हमने गेट डेटा का फंक्शन बनाया। अब ये आई जो है, ये एक टेम्पररी लोकल वेरिएबल है। देखो ये इंस्टेंस वेरिएबल है, ये फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल्स होते हैं, क्या होते हैं, लोकल, समझे ना। ये रन टाइम ही क्रिएट होंगे और उसी समय डिस्ट्रॉय भी हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है ना। ये इंस्टेंस वेरिएबल है, ये फंक्शन के अंदर है, जो पहले ही बताया ना इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं, जो फंक्शन के बाहर होते हैं उसको इंस्टेंस कहते हैं। नाउ अब क्या है, यहाँ पे 1002 ये यहाँ से गेट डेटा के अंदर पास रहा है, मुझे देना है 1002 होना क्या चाहिए, p2 का आईडी होना चाहिए, है ना, और ये नाम p2 का नेम होना चाहिए। अगर मैं इसको कॉपी अभी करूँ, अभी इसको कॉपी करूँ और ऐसा प्रिंट करके रन करूँ, देखो, ठीक है, लेट अस कंपाइल, देखो कंपाइल किया, ठीक है। अब एरर नहीं आएगा, एरर नहीं आएगा, देखो यहाँ पे जीरो और नल आएगा, क्यों, क्योंकि फंक्शन तो मैंने बना लिया है, गेट डेटा फंक्शन तो बना लिया ना मैंने, करना क्या है कुछ बताया नहीं, कुछ बताया नहीं ना मैंने। तो ये फंक्शन में डेटा तो जा रहा है लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। एक मशीन पड़ी है, सिक्का डालो वजन निकलेगा, आता है ना, आपने सिक्का डाला वजन निकल ही नहीं रहा है, क्या कर रहा है भाई, खाली सिक्का कलेक्ट करने की मशीन है, वो आपको कुछ देगा नहीं। तो पहले उसका प्रोग्राम तो लिखना पड़ेगा कुछ दो, तो आपने अंदर तो डाल दिया डेटा, ये डेटा तो डाल दिया आपने, तो बोला आपने मैंने डेटा डाल दिया, ये जीरो और नल आया यार, ये तो मेरा वेस्ट हो गया, राइट। तो ये वेस्ट नहीं होना चाहिए, उसकी जगह पे ये वैल्यू आनी चाहिए। तो कैसे आएगी वैल्यू, अब आप देखो ये जीरो क्या आ रहा है, आईडी, नल क्या आ रहा है, राइट, नेम। तो अब आईडी में ये आना चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, आईडी, तो ये है आईडी इज इक्वल टू नथिंग बट दिस आई, एंड नेम इज नथिंग बट इक्वल टू दिस एन, राइट। तो हुआ क्या, यहाँ से डेटा गया यहाँ पे और यहाँ से डेटा गया आईडी में, राइट। इनको बोलो ना, कट गया, चलो ओके। अब देखते हैं, कंपाइल एंड रन, देखो तो ये क्या हुआ, ये इनिशियलाइजेशन हुआ, हुआ कि नहीं, और ये क्या हुआ, ये इनिशियलाइजेशन की जगह ये फंक्शन मेथड से किया कि नहीं हमने, ये भी वैल्यू वही थी। अब मेरे को ऐसे लिखने की जगह पे दो लाइन में मैं एक लाइन में लिख सकता हूँ, ऐसा है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। नाउ सी, ये है सेकंड मेथड, इनिशियलाइजिंग थ्रू मेथड। देखो इसने इन्होंने इंसर्ट रिकॉर्ड लिखा, वही रोल नंबर आर और ऐसे,
दोनों बोले तो दोनों लिख लो ना, क्या है, दोनों एक्सेस कर सकते हैं ना। लो 1001 कॉमा, ओके यहाँ पे ले देते हैं फेंग शुई। चलो कौन है ये बताने, ठीक है। अब ये वापस इधर प्रिंट कर लो, आपने री इनिशियलाइज उसको रीडिफाइन कर दिया, लो बदल गया। ये इनिशियलाइज किया फिर री इनिशियलाइज किया, डेटा बदल दिया, हटा दो बोले इसको, जो भी है डेमो है, ठीक है ना, राइट। तो हुआ क्या, अब आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, दो ऑब्जेक्ट बनाए, ये ऑब्जेक्ट के अंदर सारी ये फंक्शंस और ये डेटा मेंबर, क्योंकि इसी क्लास के ऑब्जेक्ट है तो ये सारे के सारे एक्सेस कर सकते हैं। तो P1 हो, P2 हो, P3 हो, ये सब एक्सेस कर सकते हैं, राइट। क्लियर हुआ। अब देखते हैं और क्या तरीका है, यहाँ पे देखो, अब ये समझने की चीज़ है, ये ऑब्जेक्ट होता है स्टैक में, ये हीप मेमोरी में वैल्यू जा रही है, देखो जो वैल्यू पास, राइट, इसका रेफरेंस है यहाँ पे, देखो अभी एज यू कैन सी इन द अबव फिगर, object gets memory in a heap memory area. The reference variable refers to the object allocated in the heap memory area. S1 S2 both are reference variable that refer to the object allocated in memory. Right? ये इसकी मेमोरी हीप मेमोरी ना, ऐसे ऑब्जेक्ट को स्टैक मेमोरी में है, मतलब कि है ना, रेफरेंस है इसका, ये यहाँ एड्रेस देगा कि यहाँ इसके लिए जो भी देखना है हीप मेमोरी में सारा डेटा पड़ा है। पर इसको एक स्टैटिक मेमोरी मिलेगी ना, मिलेगी ना, एक डिसाइड कैसे, वो बहुत माइनर होता है, वो पढ़ लेते हैं आगे, उस पर ध्यान नहीं, लेकिन वो बहुत माइनर होता है, राइट। लेकिन लिंक होती है, सारी मेमोरी जो है इधर है, 2 या 4 बाइट्स की होगी, समझे, वो एक एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, यहाँ से एक एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, रेफरेंस है ना, तो रेफरेंस में ज़्यादा मेमोरी नहीं जाती। वो क्या कर रहा है, यहाँ पे गए, बोले इधर ओके आ जाओ, यहाँ से मैं आपको अपनी जगह पे ले जाता हूँ, तो इधर आया, यहाँ से मुझे इधर लेके जाया, मतलब प्रॉपर्टीज का जितना मेमोरी वो ऑब्जेक्ट का मेमोरी सारा यस इधर हीप में होता है, खुद की प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी हीप में पड़ी है। फिर हम हीप से क्या करते हैं, फिर हार्ड डिस्क में भेज देते हैं, वो फाइल के थ्रू आएगा, राइट, वो फाइल जब आएगा ना, वो फाइल वगैरह, तब उसको हम उसके हार्ड डिस्क में भेज देते हैं। प्रोग्राम में देखते हैं, हाँ हाँ यस, इसमें P1 और P2 स्टैटिक में है, हाँ जो 1001 एग्जैक्टली, ये यस हीप में, बिल्कुल ये हीप में, इसमें हार्ड डिस्क में तब जाएगा जब हम इसको फाइल के साथ जोड़ेंगे। ये तो टेम्पररी मेमोरी है, रैम तो डेटाबेस, हाँ किसी के साथ डेटाबेस से कनेक्ट करो, फाइल के साथ जोड़ो, तब ये अभी तक तो ये सारा डेटा टेम्पररी है, रैम में ही चल रहा है, राइट। तो हीप भी आपका जब प्रोग्राम फिनिश करोगे, हीप भी खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय नहीं होता, आपने बोला था क्रिएट होता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता, डेटा आपका सोर्स डिस्ट्रॉय नहीं होगा ना, सोर्स तो पड़ा रहेगा ना, डेटा चला जाएगा ना, वापस रन करेंगे तो वापस सेम क्रिएट होगा, डेटा आपका चला जाएगा ना। ये तो कांस्टेंट है, अभी रन टाइम कहाँ देखा है हमने, रन टाइम इनपुट नहीं किया ना अभी तक, तो हर बार नया नया डेटा आएगा, राइट। तो हो क्या रहा है कि इसके रेफरेंस है, तो ये व्हाट इज दिस, अ वेरिएबल इज नथिंग बट अ रेफरेंस ना, वो रेफरेंस ही तो है। आप इंटीजर एक्स करते हो तो वो भी रेफरेंस है, लेकिन मुझे पता है कि इंटीजर की मेमोरी इतनी है, तो इसको मैं स्टैक में ही दे देता हूँ, कैलकुलेटेड मेमोरी है, ओके ना। नाउ ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस इनिशियलाइज थ्रू अ कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर एक अलग कंसेप्ट है जिसको आप बाद में समझोगे, देखो ये अभी इधर ही बोला है, कंस्ट्रक्टर समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें पहले समझनी है, राइट, समझ में आया था। चलो इसको यहाँ पे रोकते हैं, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं।